हाँ दोस्तों, भारत ए ने श्रीलंका ए को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबला में 66 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज किया। रविवार को दामोला में खेले गए मुकाबला में भारत ए ने 377 रन बनाया। जवाब में श्रीलंका 311 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। दोस्तों, 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक 94 रन की पारी की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। सूर्यवंशी ने इस दौरान मात्र 29 गेंदों में 94 रन बनाकर मैच की दिशा शुरुआती में ही तय कर दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में श्रीलंका ए की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से यश ठाकुर ने 45 रन देकर 3 विकेट लिया और विफरज निगम ने 60 रन देकर 3 विकेट लिया और शानदार गेंदबाजी का नमूना भी पेश किया। दोस्तों, 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया और अपने नाम कर लिया एक नया रिकॉर्ड। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के कौशल्य विराटने का नाम था, जिन्होंने 2005 में 12 गेंदों में 50 लगाई थी। सूर्यवंशी की पहली 11 गेंदों का स्कोर कुछ इस प्रकार था: लगातार 3 चौका, फिर 2 छक्का, फिर 1 गेंद आउट, उसके बाद छक्का, फिर लगातार 2 चौका और फिर लगातार 2 छक्का। उन्होंने अपनी पारी में चौकों और छक्का की बारिश करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई भी किया। दोस्तों, सूर्यवंशी ने प्रिंस आर्या के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रनों का साझेदारी किया था। दोनों की बल्लेबाजी में शुरुआती 10 ओवर में ही श्रीलंका ए पर दबाव बना दिया। सूर्यवंशी शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन स्पिनर सहान अरचिगे ने उन्हें मिड ऑफ पर कैच कराकर उनकी विस्फोटक पारी का अंत किया। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा ने 90 गेंदों में 67 रन की संयमित पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 40 रनों की उपयोगी योगदान दिया। अंतिम ओवर में अनुकूल रहे 15 गेंदों में 39 रन और विपरुज निगम ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत का स्कोर 377 तक पहुंचाया। दोस्तों, 378 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की शुरुआत खराब रही। टीम ने शुरुआती 10 ओवर में ही अपने शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज का विकेट गंवा दिया था। सदीरा विक्रमा, मनोजा सहान और कप्तान सहान आर्चिगे ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन अवश्य रणनीति लगातार बढ़ती गई और पूरी टीम 311 रन पे ही ऑल आउट हो गई और इस तरह भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। वैभव ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी किया और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज 50 लगा दिया। वैभव हालांकि शतक लगाने से चूक गया। भारतीय टीम की नई बल्लेबाज सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव ने प्रिंस आर्या के साथ मिलकर भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। वैभव ने इस दौरान महज 11 गेंदों पर 50 लगाया और 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ए ने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत ए के लिए वैभव के साथ प्रिंस आर्या बल्लेबाजी के लिए उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही गेंदों से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया। इस दौरान वैभव और प्रिंस ने दोनों ही कई जीवनदान भी मिला, जिसका इन दोनों ने पूरा फायदा उठाया। वैभव और प्रिंस ने इतनी तेजी से बल्लेबाजी किया जिसने भारत ए 50 ओवर का आंकड़ा 50 रन का आंकड़ा 3 ही ओवर में पार कर लिया था। वैभव यहीं नहीं रुका, उन्होंने श्रीलंका ए के गेंदबाजों की जमकर खबर लिया। वैभव ने 11 गेंदों पर 10 तक पूरा किया और
लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, वैभव शतक से ऐसे चुके थे, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हो गया था। वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया और लिस्ट क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया। वह शतक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सहान अर्शदीप की गेंद पर विकेट गंवा बैठा। वैभव ने 29 गेंदों पर 10 चौका और 8 छक्का की मदद से 94 रन बनाया। वैभव ने प्रिंस आर्या के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 53 गेंदों पर 132 रनों का साझेदारी किया। दोस्तों, वैभव को 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टी20 सीरीज के लिए सीनियर भारतीय टीम में चुना गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 के बाद से जिस तरह से वैभव ने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में बल्लेबाजी किया है, उससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया। भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिससे पहली बार वैभव को जगह दी गई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 साल का यह युवा बल्लेबाज प्लेइंग 11 में जगह बना पाता है या नहीं। वैभव अगर ऐसा करने में सफल रहा तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वैभव इसी मामले में दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, वैभव ने आईपीएल 2026 में 16 मैच में 237 के शानदार स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 776 रन बनाया था, जिसमें 72 छक्का शामिल था। आईपीएल की सफलता और पहली बार भारतीय टीम में चुने जाने के बाद श्रीलंका के दौरे पर आए वैभव सूर्यवंशी को दामोला की धीमी पिचों पर संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने फाइनल से पहले 4 मैचों में 14, 44, 21 और 38 रन बनाया था। लगातार इस बारे में चर्चा हो रही थी कि वैभव आईपीएल वाले रंग में कब नजर आएंगे, लेकिन 15 साल के इस बल्लेबाज ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और फाइनल में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए फॉर्म में वापसी भी किया। हाँ दोस्तों, भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में तूफानी पारी खेलने के बाद कहा कि उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान अपनी गलतियों पर कोचों के साथ काम किया और उसी का नतीजा फाइनल में देखने को मिला। महज 15 साल के वैभव ने फाइनल मुकाबले में 29 गेंदों पर विस्फोटक 94 रन बनाया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिस्ट क्रिकेट का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वैभव ने कहा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, बस शुरुआती 10 ओवरों के लिए जो योजना बनाई थी उसे अमल में लाना चाहता था और फिर उसी लय को आगे बढ़ा रहा था। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारत ए ने महज 9 ओवर में 132 रन बना दिया। इसके बाद मध्यक्रम की धीमी बल्लेबाज के बावजूद भारतीय टीम 50 ओवर में 370 का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। जवाब में श्रीलंका ए की टीम 311 रनों पर ही सिमट गई। फाइनल से पहले दोनों टीमों की भिड़ंत सुपर ओवर तक पहुंची थी, जिसमें भारत ए को हार का सामना करना पड़ा था और उसी मैच में वैभव और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तीखी बहस भी देखने को मिली थी। दोस्तों, पूरा टूर्नामेंट में वैभव ने 4 पारियों में 117 रन बनाया था और कई बार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सका था। इसके चलते उनकी बल्लेबाजी और स्वभाव दोनों पर सवाल उठा था। हालांकि वैभव ने उन्हें कहा कि अपने दबाव महसूस होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं था, मैं सिर्फ अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहा था। कोचों से बात करने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हुई। इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचान बना चुके वैभव ने कहा कि 50 ओवर के प्रारूप में पूरी तरह सहज है। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ 50 ओवर क्रिकेट खेला है, बस शायद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चुनौती अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की थी और मुझे यह चुनौती पसंद आई। दोस्तों, भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा के फाइनल में टीम के प्रदर्शन की जम के तारीफ किया। उन्होंने कहा कि लगातार 2 मैच हारने के बाद टीम ने शानदार वापसी किया। सभी खिलाड़ी बेहतरीन चरित्र दिखाया। इसके बाद हमने बड़े अंतर से
मैच जीता है, जो शानदार रहा। तिलक ने कहा कि घरेलू क्रिकेट का अनुभव टीम के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। हालांकि उन्होंने गेंदबाजी प्रदर्शन को लेकर थोड़ी निराशा जताई। तिलक ने कहा कि जीत के बाद गेंदबाजी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास मजबूत टीम है। दोस्तों, श्रीलंका के कप्तान सहान आर्चीगे ने स्वीकार किया कि वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी ने उनकी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना दिया था। उन्होंने कहा कि वैभव ने शानदार बल्लेबाजी किया, जिसके बाद हमने स्थिति को काफ़ी हद तक संभाल लिया था, लेकिन अंतिम 2 ओवर के मैच हाथ से निकल गया। अर्शिगे ने कहा कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय शीर्ष क्रम का जल्दी आउट होना सामान्य बात है। उन्होंने आगे कहा कि युवा खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर हमारे लिए एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। धन्यवाद।